पैसा है, इंशाल्लाह हम वोट देंगे तो इनको ही देंगे। चाहिए दुनिया कहते हैं चोर, इससे बड़े चोर भी हैं, वोट इनको देंगे। उन्होंने कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ किया ही है, हम तो ये चाहते हैं। आप मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं जी। आपको JIT की रिपोर्ट, पैनामा के ऊपर, करप्शन के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वजीर आजम के ऊपर, हमारे जो कायद है मियां नवाज शरीफ साहब, वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आपको लगता है साजिश हो रही है? जो कुछ भी हो रहा है वो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। हम मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, कल भी साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। अच्छा, वो बहुत ही अच्छे कायद हैं, हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं, हम उनको लाइक करते हैं। इल्जामात साबित भी हो जाए, वो कन्विक्शन भी आ जाए कि भाई ये चोर हैं या चोरी किए, मनी लॉन्ड्रिंग किए, पैसे मुल्क से बाहर लिए, तब भी आप वोट देंगे उन्हें? अगर उन्होंने चोरी की होती या चोर होते हैं तो अभी तक वो पकड़ लेते हैं, अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? आप नवाज शरीफ साहब के वोटर हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल हूँ। अच्छा, JIT की रिपोर्ट के बाद जो इल्जामात मंजर आम पर आए हैं उनके हवाले से आपका क्या कहना है? वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं देना चाहिए। ये इससे बढ़कर कायद हमें नहीं मिल सकता। जो नवाज शरीफ है, इसके अलावा कोई कायद नहीं है। इसके सबसे बेस्ट यही है, दिलो जान से हम इसके साथ हैं। अच्छा, अभी तक तो इल्जामात ही हैं, कुछ साबित नहीं हुआ, मगर अगर कुछ साबित हो जाए हफ्ते 2 हफ्ते में? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? साबित हो ही नहीं सकता, कैसे होगा जब झूठे हैं ही नहीं हम लोग। ये कहाँ से करप्ट सबसे बड़ा तो ये है इमरान खान। अच्छा, ये आपको लग रहा है साजिश की जा रही है? पैनामा साजिश है? भी आ रही है। पैनामा साजिश है? हाँ जी, बिल्कुल है। आपको अगर तशवीश होती है बयानात पे, तजादात से, या चीजें रिकनसाइल नहीं होती, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि फिर भी अगली दफा वोट इन्हीं को दूंगा? इंशाल्लाह जो भी हो जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए जी, हमारी जान भी उनके लिए है। हाँ, कुछ भी हो जाए। कोई और भी है इधर? नवाज शरीफ साहब का कोई वोटर है? वोट करना चाहते हैं? हाँ जी, बताएं। देखें, जैसे आप लाहौर में ये ब्रॉडकास्टिंग कर रही हैं, तो लाहौर में हमें कोई नहीं ऐसा मिलेगा जो नवाज शरीफ के खिलाफ हो। हमारी सारी डेवलपमेंट्स, जैसे मेट्रो बस है, अभी ऑरेंज लाइन है, ये सब डेवलपमेंट्स कौन कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब। तो ही इज़ आवर कायद एंड वी डोंट सी एनीवन दैट ही इज़ अगेंस्ट एनीवन अगेंस्ट नवाज शरीफ। सो मेरे ख्याल से ये सब एक प्रोपोगंडा है। ये सारा कंस्पिरेसी, साजिश है। बिल्कुल, देख नहीं रहे कि कभी सब ने उनको प्रेशराइज किया है, कैसे उनको सब दबा रहे हैं, कि कभी किसी को JIT में कर रहे हैं, कभी किसी को। मरियम नवाज है, उनकी बेटी है, उनका अपना एक स्टेटस है, बट दे आर ड्रैगिंग था। सो एक ये हमारे लिए, हम तो लाहौर में रह के हम नवाज शरीफ के फुल साथ देंगे, और मुझे नहीं लगता कि इधर हमारे में जो प्योर लाहौरी होगा वो नवाज शरीफ के खिलाफ होगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, आप पढ़े लिखे हो, यू सीम वेल स्पोकन माशाल्लाह, फैमिली में मियाँ साहब को वोट देते होंगे, नवाज शरीफ को आपने भी दिया होगा, मगर मेरा सवाल ये है कि इर्रिस्पेक्टिव कि सारी ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, अगर ये जो इल्ज़ामात हैं कल को सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे दे या डिस्क्वालीफाई कर दे आपके लीडर को और कह दे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये चोरी हुई थी इधर और ये अवाम का पैसा जो है वो लूटा गया, साबित हो जाए, जो हो सकता है और शायद हो सकता है ना भी हो, मगर एलिगेशन सवेयर है बहुत, तो आपको ऐसे पढ़े लिखे एक बच्चे के आपको तशवीश होती है कि यार ये मसला हो सकता है, या आंखें बंद करके आप वोट देते हो? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखें, आंखें बंद करके तो कोई वोट नहीं देता। एवरीवन हैज़ अ राइट, और जैसे हमारे मुल्क में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हम आंखें खोल के हर एक को वोट दे रहे हैं। हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। व्हेनेवर वी फेस एनी प्रॉब्लम, बंदा अगर 10 रुपए में से 8 रुपए खा जाए, 2 रुपए आप पे लगा दे, तो आप खुश हो, बस पूरे 10 ना खाए? बिल्कुल कह रही है। हमारा एक देखें, 10 रुपये अब खाने का क्या मतलब? अब ऑरेंज लाइन ट्रेन है, एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, हम जितना भी पीछे से चलते आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके दिखाए हमारे सामने, हमें सारी डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं। एवरी सिटी। तो अब आपको लगता है उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मैं इसके हक में हूँ कि नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं और वही वजीर आजम रहें, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन होगा सब झूठा होगा। ओके, और अगर कन्विक्शन आ गई तो फिर, अगर साबित हो गया फिर? देखिए, साबित होना अभी तक हमारे ग्राउंड के मुताबिक उनके साथ कोई एलिगेशन, अगर फिर भी साबित हुआ ऐसी चीज, तो फिर उनकी फैमिली आगे परस्यू करेगी। और आप अगला लीडर किसको देखना चाहते हो PMLN का, मियाँ साहब के बाद? शहबाज शरीफ डेफिनेटली इज आवर लीडर। ओके, थैंक यू। आपने नवाज शरीफ को वोट दिया था? जी हाँ, लास्ट टाइम नवाज शरीफ। अच्छा, और आपको लगता है अभी वजीर आजम को रिजाइन कर देना चाहिए जो इल्जाम? बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए उनको, क्योंकि वो एक उनके ऊपर केस साबित हो चुका है कि यू आर थीफ, आपने चोरी की। अभी साबित नहीं हुआ? साबित नहीं हुआ, लेकिन एलिगेशन तो लगी ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइव भी आ चुके हैं। ये कह चुके हैं कि इनके एविडेंस आ रहे हैं कि दुबई में भी इनकी अब निकल रही है कंपनीज, ऑफशोर कंपनी निकल रही है। तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो चीज़ है ना,
जब वो पहले नहीं थी, एक उनकी जो मिल थी वहाँ से वो स्टार्ट होकर अभी तक उनके पास इतना बिजनेस आ गया, कहाँ से आ गया? ये सारा पाकिस्तान से तो है। बहैसियत एक वोटर आपको तशवीश होती है, आपको दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है, तशवीश होती है, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इमरान खान को वोट देना चाहिए। अच्छा, आप वो स्विंग वोटर हैं जो नवाज को वोट दे के अगली दफा आप खान को देना चाह रहे हैं, पैनामा की वजह से? जी हाँ, पानामा की वजह से। आप लोग इस हल्के से ताल्लुक रखते हैं? आपने वोट किसे दिया था? अच्छा, अब जो इल्जामात सामने आए JIT के बाद पैनामा केस में, यकीनन आप सब शाम को जाके देखते ही होंगे ढाबा बंद करने के बाद, आपको लग रहा है वजीर आजम को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, इसमें इज्जत यही है क्योंकि दोबारा वो जीत जाएंगे, इसलिए बेहतरी है कि वो इलेक्शन लड़े। जब पब्लिक की डिमांड है या लोग ये कहना चाहते हैं तो सियासी कटकाट बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। अच्छा, तो जब एलिगेशंस जो हैं ये क्लियर हो जाए, आपका नाम साफ हो जाए, फिर आ जाए? बिल्कुल आ जाए। पब्लिक आगे मुकम्मल तौर पर वो खुद एतमाद के अंदर होके आए ना, तो मैं क्लियर हूँ और मैं इस वक्त आना चाहता हूँ। हाँ। एतमाद का वोट भी ले सकते हैं ना फिर अपने। तो अभी जो आपको लग रहा है कि अपने एहतसाब को इदारों की लड़ाई से मंसूब जो करना चाह रही है मुस्लिम लीग नून, आपको बहैसियत वोटर इसमें यकीन है या आपको दुख होता है? इदारों को लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल इदारों को इज्जत एहतराम वक़ार बरकरार। अगर आपको लग रहा है इदारा जाती इशू है, कोई मियाँ साहब के पीछे कोई लगा है साजिश है या बाकी दुरुस्त इल्जामात हैं, इनको वो क्लियर करें? मेरा ख्याल है कि जो लड़ाई हो रही है ना, मियाँ साहब का इसमें रोल कम है और उनके इर्द गिर्द जो उनके हवारी है उनका रोल बहुत ज़्यादा है। मुशीरों का वो जानबूझ के लड़ाई क्रिएट करना चाहते, मियाँ साहब नहीं चाहते हैं, मेरा ख्याल है। को बिल्कुल नवाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि जब वो तरक्की के काम करते हैं तो उस वक्त तो कोई इस्तीफा नहीं मांगता। आज अगर उन्होंने ये CPAC ना करते तो आज इन लोगों ने कभी भी ये डिमांड नहीं करनी थी। आपको लग रहा है ये बड़ी साजिश है? बहुत बड़ी साजिश हो रही है, बैनुल-अक़वामी साजिश है। कौन कर रहे हैं जी? साजिशी कौन है? कंस्पिरेटर कौन है? जो उनके जो ये करिंदे हैं ना, वो हैं इमरान खान साहब। सर, इमरान खान इतनी बड़ी चीज हो गई कि पूरी दुनिया को हिला दिया उसने पैनामा हिला से। दिया हुआ है उन्होंने हिला दिया है। आइसलैंड के वजीर आजम ने भी खान के कहने पे इस्तीफा दे दिया है। ताकत किसको बनाया? पाकिस्तान मियाँ साहब ने बनाया था ना, मियाँ साहब ने एफर्ट की थी ना। वैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आगाज किया था और उसकी वजह से कहते हैं तकमील पर तो उन्होंने बुझाया ना, इस वजह से आज ये पीछे साजिश है। आप बिजनेसमैन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आप भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते होंगे सब कुछ। अगर उन पेपर्स में तजादात आए, बयानात में, तो बहैसियत एक वोटर आप सच जानना नहीं चाहेंगे कि हर एक के बयानिए में फर्क? अगर वो चोर हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं जब तक कन्विक्शन नहीं आती तब तक रिजाइन? सही है, बात सही नहीं है तब तक नहीं, ये बात बिल्कुल आपका हक है। चोर नहीं कहना चाहिए, ओके। उनको कुछ नहीं हाँ, कहना हाँ, अभी तो अभी साबित नहीं हुआ, मगर अगर साबित हो गया तो फिर आप उसको वोट डालेंगे 2018 में? बिल्कुल डालेंगे। फिर डालेंगे? नहीं, वो चोर साबित भी होगा तो डालेंगे? अगर चोर साबित होगा बिल्कुल नहीं डालेंगे, उनका बाइकआउट करेंगे। अच्छा। और अगर वो चोर साबित नहीं होते तो फिर ये क्या करेंगे? मियां साहब पे पहली दफा कुछ ऐसे इल्जामात लगे हैं जिनके ऊपर सबूत भी सामने आ रहे हैं और बड़े तगड़े इल्जामात हैं, बड़े सब गलत हैं। वजीर आजम को अभी इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, वो यहाँ के पाकिस्तान के, वो यहाँ के बाशिंदा है लाहौर के, हाँ जी, वो बेहतर समझते हैं। हाँ, लाहौर को वो बेहतर जानते हैं। सो अगर कुछ अगर वो यहाँ पर सब कुछ बेहतर जानते हैं, दोनों भाई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ लाहौर के, वो बेहतर जानते हैं। बस अगर चोरी साबित हो गई फिर बिल्कुल गलत है। फिर आप वोट देंगे? नहीं, फिर नहीं देंगे। नहीं, अभी आपको लग रहा है वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना। नहीं देना? नहीं देना। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो अगर साबित हो जाए चोरी बस फिर दें? अभी नहीं, साबित होने पे तो जाना पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं होता, उसका क्या साबित होना है, वो गरीब आदमी होता है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आप ये देख रहे हैं कि बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी जो अनारकली का जो दिल है उनके हल्के का, इधर के लोग, इधर के मतवाले तो आंखें बंद मोहब्बत और प्यार करते हैं अपने लीडर से। वो कहते हैं एक तो साबित ही नहीं होना, बहुत से लोग तो ऐसे भी जो कहते हैं साबित हो भी जाए तो वोट देंगे। सो ये इसको अब उनकी खुशकिस्मती कहें मियाँ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, या बहुत अगर कुछ साबित हो गया तो फिर कौम की बदकिस्मती कहें, या आप पे छोड़ते हैं। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पैनामा मुकदमे का फैसला 2-3 की तफरीक से कर चुकी है। 2 जज साहिबान ने वजीर आजम को माली बेज़ाब्तगियों, मुतज़ाद बयानात पर नाअहल करने का फैसला दिया।
और बाकी 3 जज साहिबान ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हवाले की है, इसके मुताबिक वजीर आजम ने दौरान तफ्तीश ताउन नहीं किया। नवाज शरीफ के बयान का ज्यादातर हिस्सा सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल था। वजीर आजम ने JIT के सामने टाल मटोल वाला रवैया इख्तियार किया और ज्यादातर सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिए। नवाज शरीफ अपनी इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात की वजाहत ना कर सके और JIT अरकान को मुतमईन करने में नाकाम रहे। वजीर आजम के बयानात के चंद हिस्से हकायक पर मबनी नहीं थे और ये बात सामने आई है कि नवाज शरीफ किसी न किसी तौर अपने खानदानी कारोबार से मुंसलिक जरूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम का पूरा खानदान बिलवास्ता या बिलावास्ता लंदन फ्लैट्स का बेनिफिशरी है। एहतसाब के तराजू में जो पलड़ा मियां साहब को मासूम साबित कर सकता है वो अपने वजन में कम हो रहा है। ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम के इस्तीफे लेने पर मुत्तहिद हो चुकी हैं। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अगर मियां साहब खुद मुस्ताफी हो जाएं तो नाअहली से बच जाएंगे। क्या मियां साहब का वोटर भी यही समझता है? आप इधर के ही रहने वाले हैं? इधर के आपने वोट किसे डाला था? हमने तो बेसिकली शुरू से तो नून लीग को ही डालते थे वोट, लेकिन नून लीग की कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त रही है कि PTI पे हमें कन्वर्ट होना पड़ा। आप वो स्विंग वोटर हैं, फिर जो अभी सोच रहे हैं अगला वोटर अब किधर, अगला वोट किधर दें? PTI को देना चाहिए। अच्छा, जो भी अच्छा हो। नहीं तो मुझे बताएं, JIT की रोशनी में आपको लग रहा है अभी वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पहले ऑलरेडी तो 2 जो है जजेस ने तो ऑलरेडी उसको नाअहल करार दे दिया हुआ है। अब रहेगी बात पीछे 3 की 3 ने JIT बनाई और JIT की आपके सामने सभी न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है और कल की जो रिपोर्ट आई है उसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि क्या कहा क्या गया है कि मरियम नवाज साहबा फिर भी ट्वीट कर रही हैं कि जी अभी तक कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तो यार कितना एक बंदा झूठ बोल ले, इतना बंदे को बेशर्म नहीं होना चाहिए कि जितना एक नून लीग वाले हो चुके हुए हैं। और मेरा तो ख्याल है कि इनको चले जाना चाहिए, शराफत से जाना चाहिए था। आज तक तो चले जाना चाहिए था कि बंदा लोग इन पे जो है अवाम इन पे ट्रस्ट करते, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को साबित करवाया कि हम झूठे हैं और पक्के झूठे हैं। अगला वोट आप किसे देंगे 2018 में? अब देखें जी, तो मेरा तो ख्याल फिल वक्त जो बन रहा है कि आप जिस दौर भी देखें, सिवाय इस वक्त अगर करप्शन के खिलाफ कोई बंदा खड़ा हुआ तो वो बनता है इमरान खान, और इमरान खान को वोट देना चाहिए। और उस बंदे ने पाकिस्तान के लिए बहुत ही एफर्ट की है। और खुदारा है, मैं पाकिस्तान की आवाम से ये इल्तिजा करूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि खुदारा अपने हाल पर रहम करें। और जिनको आप लोगों ने इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बनाया हो, 80% शुगर मिलें उनकी हैं, और आप लोग चीनी किस भाव पे खा रहे हैं यही आप अंदाज़ा लगा लें। बहुत शुक्रिया। आप इस इलाके के हैं, वोट किसे डाला था? वोट इमरान खान। आपको ताजुब हो रहा होगा कि हम इमरान खान के वोटर से बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान के वोटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर है। ऑफ कोर्स उन्होंने एक बहुत बड़ी एक मश्क की, एक एक्सरसाइज की कि पैनमा को मरने ना दिया जाए, इस इशू को जिंदा रखा जाए। और पिछले 1-1.5 साल से यकीनन इमरान खान साहब ने, उनकी जमात ने इस इशू को जिंदा रखा है, जबकि सीनियर काबीना के वज़रा जो थे उनका ये मानना था कि ये इशू अपनी मौत आप मर जाएगा, पैनमा का कुछ नहीं होगा। सो नेचुरली आज PTI के वर्कर्स तो विंडिकेटेड फील कर रहे हैं। उनसे बात करने का इसलिए भी मकसद नहीं है क्योंकि कोशिश और काविश हमारी ये है कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब को वोट डाला, PMLN को वोट डाला, शेर पे ठप्पा लगाया, तो उनका एतमाद अभी बहाल ही है या उनके एतमाद को ठेस पहुंची है, और उनको क्या लगता है कि उनकी जो क़यादत है उसको अब अगला लाहे अमल क्या अपनाना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप इसी इलाके की हैं? हाँ जी। आपने वोट डाला था किसको? नवाज शरीफ। मुझे बताइए कि अब पैनमा के अंदर आपने देखा होगा करप्शन की चार्जेस और बड़ा शोर सब देख रही हैं आप, ज़बरदस्त बेदार ख़वातीन हमारी मुल्क की असल ताकत हैं। तो मुझे बताइए कि आपको लग रहा है वज़ीर आज़म को अभी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए। क्यों कहती हैं आप ये? इसलिए कि उसने हमारे गरीबों का बनाया ही कुछ नहीं, किया ही कुछ नहीं। हम बेवा औरत था, कुछ भी नहीं उसने किया। तो मैं तो कहूँगी ना, जो पट्टो दौर आया था तो पट्टो दौर ने तो सब गरीबों को 1-1 प्लॉट दिया था, मकान दिए थे। किसी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। नहीं तो अभी आपको महीना लगाया, वो भी उसने ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो अभी आपको अपने इशू से बढ़ के वज़ीर आज़म के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, आपको लग रहा है उनको अभी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और फिर साफ होके वापस आना चाहिए? और अगर 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 अब 2018 में आप वोट किसे देंगे? ये तो आप देखेंगे कौन अच्छा आदमी आ रहा है, किसको हम देंगे। नवाज शरीफ को नहीं देना? इसको नहीं देंगे। इस दफ़ा दे के भुगत रही हैं? 3-4 दफ़ा दे दिया, अब तो नहीं देंगे। अब तो नया बंदा कोई आएगा। आपको लग रहा है कि करप्शन की है नवाज शरीफ साहब ने? की है। और आपको मुझे बताएं, अगली क़यादत आप मियाँ साहब के बाद मरियम बीबी में देख रही हैं, शहबाज शरीफ में, किसकी सूरत देख रही हैं? अब तो मैं बेटी को तो नहीं कहूँगी, वो तो बेटी है हमारी है। उसके बाप को कहूँगी जो करवा रहा है, जो करवा रहा है उसको कहूँगी।
कि जो करवा रहे हैं बेटी बेचारी तो हमारी साथ की बेटी है। ओके, मरियम हम सबकी बेटी है, बहन है, बिल्कुल। सबकी बहन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, आपको अभी क्या लग रहा है JIT और पैनामा की तफ्तीश की रोशनी में जो संगीन इल्जामात साबित हो रहे हैं, वो आपको लगता है वज़ीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, वज़ीर आज़म को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेकसूर है। अच्छा, अभी तक साबित नहीं हुआ इसलिए? हाँ जी बिल्कुल। और अगर साबित हो जाए फिर? नहीं, इंशाल्लाह ताला साबित भी नहीं होगा। अगर हो जाए तो फिर आप वोट उन्हीं को देंगे 2018 में? उन्हीं को देंगे। फिर भी सामने वो खड़े नहीं हो सकेंगे अगर साबित हो जाए तो नाअहल हो गए? अगर वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब खड़े नहीं होंगे तो कोई और उनकी पार्टी में से कौन लगता है अगला लीडर कौन है? अगला लीडर नहीं, पार्टी का लीडर शहबाज शरीफ। तो आप शहबाज शरीफ साहब को अपनी क़यादत देख रहे हैं और अभी आपको लग रहा है कि ये साजिश है सारी या ये सही है सारा काम जो हो रहा है? एहतसाब अच्छी बात है? एहतसाब अच्छी बात है, होना चाहिए बिल्कुल। जो जिनका कोई कसूर हो उनको सजा मिलनी चाहिए। मुझे बताएं, आप PTI के इधर लोकल सदर भी हैं, आप लोगों का एक स्टैंड जो है वो विंडिकेट हुआ है बिकॉज ये काविश थी आपकी जमात ने, खान साहब ने कहा कि हम इस इशू को मरने नहीं देंगे, एहतसाब करवा के रहेंगे। तो मुझे बताइए कि आपने जनरल जो मिजाज देखा है मियाँ साहब के हल्के में, क्योंकि आप भी उनके हल्के का हिस्सा हैं, जनरल जो मिजाज है उनके हल्के का वो तब्दील हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि मतवाले जो है वो जज्बाती बहुत हैं? वो अभी जिस तरह मैंने बात की वो कहते हैं चोर या नहीं चोर वोट इसी को देना है। बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ तालीम और अकल की कमी है। वो समझते हैं कोई साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, वो समझते हैं ये इमरान खान का किया धरा हुआ है। हालांकि पनामा में इमरान खान ही बैठा हुआ था, JIT हुई है उसमें इमरान खान ही बैठा हुआ। ये लोग JIT से बाहर निकलते थे, अंदर जाते थे तो V का निशान बनाते थे, जब बाहर निकलते थे तो इमरान खान को गालियां देना शुरू कर देते थे, जैसे अंदर वो कोई लितर लेके बैठा हुआ है कि सबको पांचा एक एक लगा रहा हो, बाहर निकल के गालियां। इन लोगों को चाहिए था बाहर माहौल बदलता हल्के में दिखाई दे रहा है या बदलेगा? इंशाल्लाह बदलेगा, बदल जाएगा। अभी ज़हनों में इनके ना अभी कोई कूड़ भरा हुआ है। अच्छा। वो जैसे लेयर उतरेगी ना कूड़ की, वो सब सामने आ जाएगा। अच्छा चले। जवान हो, पैनामा वगैरह ये सारा कुछ फॉलो कर रहे हो टीवी पे मीडिया पे या नहीं कर रहे हो? दिल क्या आशिफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अच्छा, और दिल कहता है साफ है? साफ है। अच्छा सही। कौमी असेंबली 2013 में किसको वोट डाला था? नवाज शरीफ को। अच्छा, अब आपको आप नहीं आप खाइए, बहुत शुक्रिया, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बस 2 मिनट लूँगी। आप मुझे बताइए कि आप वज़ीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए जो पैनामा के इल्ज़ाम और करप्शन के चार्जेस सामने आ रहे हैं? बेटा मैं रिजल्ट की मार पड़े अगर मैं झूठ बोलूं, नहीं देना चाहिए। मुझे ये बताइए कि मुल्क की बेहतरी के लिए अशराफिया में हर एक का एहतसाब होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है इस टाइम के ऊपर आपको लगता है कि अगर कुछ साबित हो गया, अगर हो गया, शायद ना हो, शायद बिल्कुल क्लीन आ जाए, हाँ या ना, अगर साबित हो गया तो आप फिर भी वोट मियाँ साहब को ही डाल? फिर भी अगर मुल्क से चोरी साबित होगी फिर भी? बेटा बात अलग है कि इमरान खान जो ना, इमरान खान जब उसने ये फिरदौस मार्केट में जलसा किया था ना, तब जब वो गिरा था तो मेरी माँ ने बोला क्या कहा था, मैं इमरान खान को, मेरी बहन ने कहा था, एक बहन है मेरी, 8 भाई हम, और मेरी माँ ने कहा था हम वोट इमरान खान को डालेंगे, उन्होंने उनको वोट डाला था। और जब भी हमने जो ना नवाज शरीफ को डाला था। ओके, सो जो भी हो जाए, चोर हो ना हो, कुछ हो जाए, वोट उसकी PMLN का है, शेर का है बेटा। अच्छा, अगला आप किसको देख रहे हैं मियाँ साहब के बाद क़यादत के रूप में? मरियम यार। ओके, शहबाज शरीफ, हमजा ने? शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ ने तड़ी लगाई थी अपने भाई को कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म मुझे बनाए। मैंने कहा बेटा मेरे पास मौका नहीं है, मैं नजूबी नहीं हूँ, मैं जो TV पे खबरें सुनता हूँ ना वो बताता हूँ। तुम्हारा शहजादा है? अच्छा, तो मुझे बताएं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए शहजादे को? नहीं, अगर चोरी साबित हो गई तो? फिर भी नहीं देना चाहिए। वो फिर भी नहीं देना? इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। हेलो, नवाज शरीफ कौन है? कौन है? वज़ीर आज़म अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन दुकान है खुस्सों और जूतों की। आज आपसे कुछ लेने नहीं आए, आपकी राय लेने आए हैं जो सबसे कीमती चीज़ है। मुझे बताइए कि आपने किसको वोट डाला था 2013 में? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डाला था। अच्छा। और अभी भी इंशाल्लाह जो ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही डालेंगे। अच्छा। और ये जितने भी मुकामी ये सारे NA 120 वाले हैं,
ये जो दुकानदार हजरात हैं चलते फिरतों की बात नहीं कर सकते। और यहाँ अक्सर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की है और इंशाल्लाह यहाँ सब शेर के सपोर्टर हैं और शेर ही को वोट डलेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि अब शेर पे तो बड़े तगड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, गलत बयानी के असासों में असासे ज़्यादा हैं, ज़राए आमदन कोई दिखा नहीं रहे, बयानियों में बड़ा फ़र्क है बच्चों के और वालिद के, बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, मसले पड़ रहे हैं, कुछ JIT ने कहा झूठ भी बड़े पकड़े गए हैं। तो अगर साबित हो जाए, चोरी साबित हो जाए, अगर साबित हो जाए तो फिर ये जो पूरी लाइन आप कह रहे हैं ताजरों की अल्हम्दुलिल्लाह, तो ठप्पा फिर भी शेर का ही है। फिर भी ठप्पा जो शेर का है, JIT जो है वो तफ्तीश है, JIT जो है वो थाना है। जानिबदार तफ्तीश थी या गैर जानिबदार तफ्तीश थी? मियाँ साहब के खिलाफ जानिबदार तफ्तीश साबित क्या किया उन्होंने? उन्हें बताएं, पूछे ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो मंसूबा लगा है, मियाँ साहब ने उसमें करप्शन की है, मियाँ साहब ने मेट्रो में करप्शन की है, मियाँ साहब ने CPAC में करप्शन की है। अब देखें 1917 से अरबपति हैं, अब तक ही वो है, करप्शन साबित हुई किधर है? अब आप ये कह रहे हैं कि जी JIT ने ये कहा, वहाँ गए, जो मियाँ साहब के अगेंस्ट सबूत थे जो वो पेश नहीं कर सके, जिस बात का जवाब नहीं दे सके। क्यों नहीं पेश कर सके? वैसे सारे मियाँ साहब के जो सबूत हैं उन्होंने पेश क्यों नहीं किए उनके खानदान ने? उन्होंने वहाँ से कतरी शहजादे का जाके बयान लेकर आए, एक भी नहीं लेकर आए, जहाँ जाना चाहिए था। JIT मुशर्रफ के जाके उसके महल में जाके बयान ले सकती है, वहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज, वहाँ जाने से क्या है? आपके वज़ीर-ए-आज़म को झूठा साबित करना है ना, तो जो वो प्रूफ दे रहे हैं, इतने सबूत ले लिए उन्होंने, कतरी शहजादे का खत का जाके कोई नहीं लिया, हालांकि वो कह रहे हैं कि जी आप आए मेरे महल के अंदर आए, वहाँ जाके नहीं लिया। JIT तो खुद मुतनाज़ा हो रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्यों वोट दूंगा? आप मुझसे ये पूछे कि मैं क्यों वोट दूंगा? क्यों देते हैं बता। 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर, 20 घंटे लाइट आती है, 2 घंटे लोड शेडिंग आती है, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को यूँ वोट दूंगा? मैं लोड शेडिंग के ऊपर? जी, लोड शेडिंग के ऊपर दूंगा। मैं यहाँ से मेट्रो गजुमता से बैठता हूँ, छात्रे उतरता हूँ, मैं 20 रुपए देता हूँ, मैं मियाँ नवाज शरीफ को यूँ वोट। सही बात है। CPAC ज़र मुबादला बाहर से इधर आ रहा है। आप सब नून लीग के वोटर हो, आप लोगों को लगता है किसी को इधर लगता है वज़ीर-ए-आज़म को अभी संगीन इल्ज़ामात की रोशनी में इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। डटे रहें, कायम रहें। अगले भी 5 साल साहब के अगले 5 साल भी हैं इंशाल्लाह। ये इमरान खान साहब जितने छोटा सा वक्फा लेंगे इधर से, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते हैं कि इधर शेर का ठप्पा अनकंडीशनली जो है वो लगाया जाएगा। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। इस हल्के की आबादी 6.5 लाख के करीब और हल्का 100% शहरी आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि वोटर्स की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है। कौमी असम्बली के इस हल्के में शामिल इलाके पंजाब असम्बली के 2 हल्कों PP 139 और PP 140 में तकसीम हैं और दोनों हल्के मुकम्मल तौर पर NA 120-3 का हिस्सा हैं। 2008 के इलेक्शन में नून लीग के बिलाल यासीन इस हल्के से तकरीबन 66,000 वोट लेकर कामयाब हुए और उन्होंने पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा जहांगीर बदर को शिकस्त दी। गुज़िश्ता इलेक्शन यानी कि 2013 में नवाज शरीफ ने 91,000 से ज़ायद वोट हासिल करके तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद को शिकस्त दी और कौमी असम्बली के रुकन और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। ये हल्का ज़्यादातर गुंजानाबाद इलाके पर मुश्तमिल है। दियार रावी को अबूर करते ही ये हल्का शुरू होता है। सादी पार्क, तारीखी मियानी साहिब कब्रिस्तान, मुजंग, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, दाता दरबार, अमीन पार्क, बंद रोड, माल रोड, हॉल रोड जैसे इलाके इस हल्के का हिस्सा हैं। इस हल्के में पौश इलाके भी हैं और कच्ची बस्ती भी। वोटर्स का मूड समझना इंतहाई मुश्किल काम है। वोटर की नफ्स पर हाथ रखकर फैसले करने का फन कोई ही जानता है। 2002 से 2008 तक बरसर इक़्तिदार रहने वाली मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा 2/3 अक्सरियत के साथ 2008 में हुकूमत बनाने के दावे कर रहे थे, मगर तमाम दावों के बावजूद हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनी। आवाम के मूड को परखने का पैमाना जलसों में हाजिरी से मुंसलिक है या फिर गली मोहल्ले की सियासत से। अभी हम चबुर्जी में मौजूद हैं। NA 120 एक बार फिर जिस तरह आपको बताया, वज़ीर-ए-आज़म के हार्ड कोर जो वोटर्स हैं उनके जज्बात और उनकी जो एक नज़रियात हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी उनका एतमाद है अपने वज़ीर-ए-आज़म पे या ठेस पहुंची है इसे। इस हल्के से जिस तरह आप जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म 6 बार मुंतखब होकर आए हैं, मासवाए 2002-2008 जब उन्होंने नहीं इलेक्शन कंटेस्ट किया था। 6 बार मुंतखब इस हल्के से गढ़ है, लोग प्यार करते हैं। यकीनी तौर पे पैनमा और JIT की रोशनी में जज्बात या नज़रियात तब्दील हुए हैं कि नहीं, यही जानने की कोशिश करें। वोट किसे दिया था? नवाज शरीफ को। आजकल आप देख रहे हो करप्शन के बड़े चार्जेस हैं, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, टाइम मिलता होगा, TV भी देखते होगे। वज़ीर-ए-आज़म को जो इल्ज़ामात सामने आए हैं कि
मुल्क से बाहर बैरून मुल्क जायदादें रखी हुई हैं और ज़राए आमदन नहीं अभी तक बतला सक रहे, नहीं सेटिस्फाई कर सक रहे सुप्रीम कोर्ट को, इदारों को। आपको लग रहा है अभी जो दबाव बढ़ रहा है उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। 5 साल पूरे करने चाहिए, अगले 5 साल भी इन्हें आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का पूरा काम हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। मैं बड़ी गाड़ी का भी ड्राइवर हूँ, हर तरफ जाता हूँ, काम हो रहा है। पंजाब में मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है। चोरी की या नहीं की, मुल्क से बाहर असासे हैं नहीं है, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है? हमें नहीं, हमें ये है हमारा पाकिस्तान वो अच्छा बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, सो इस्तीफ़ा ना दें? ना दें। और अगर साबित हो जाए तो फिर आप वोट दोगे नहीं शेर को या नहीं? देंगे, फिर भी देंगे। मियाँ साहब के बाद मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, हमजा, किसको देखते हो? हम शहबाज शरीफ को। हमारी बच्ची का इलाज हम CM हाउस करके हैं, तो आज उन्होंने 6 महीने बाद हमें टेस्ट लिख दिया 6000 का, तो हम बाहर से करवा ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ना कोई इलाज हो जाए। 6-7 साल हो गए हम CM हाउस के धक्के खा रहे हैं। तो आपको पैनमा और ये करप्शन की बातें हैं? हाँ, वो तो हमें पता लग गया है, इसीलिए अब हम ना उसे वोट नहीं देना चाहते। अपनी खांसी भी होती है तो बाहर चले जाते हैं। एक खांसी भी होती है, यही मसला है कि भाई बाहर असासे, बाहर बिजनेसेस अपनी रखना और अपने इलाज के लिए हमारी बाहर तरह जाना। गरीबों की तरह रहे ना, कि जैसे ये मियों अस्पताल में जाए हैं ज़रा, फिर पता लगे वहाँ पे जो ना सफाई ना कुछ। आए दिन तो वो ये पिछले दिनों सांप निकला है, आज तक कभी सुना ही नहीं था। स्टिकर कभी हमने सुना ही नहीं था कि नहीं, वो चूहे भी निकलते हैं, चूहों के बाद सांप भी निकल आया। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि मार्केट्स में हुआ हैं, बिजी सेंटर्स में हुए हैं, ताजरों से बातें की है, राह चलते आवाम से भी बात की है। आप कोशिश कर रहे हैं हम कि कुछ रिहायशी इलाकों में, गलियों के अंदर भी आएँ। आप अभी इधर हाल भी देख रहे हैं, ये गली गली का हाल होगा और ये लाहौर है, जहन में रखिए। वज़ीर आज़म का हल्का है, तख्ते लाहौर कहा जाता है। इधर आप देख रहे हैं किस तरह कचरा में पड़ा हुआ है, इस तरह स्ट्रे कैट्स और बिल्लियाँ भी इधर हैं। मसला मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे बड़े मसाइल इस हल्के के सैनिटेशन के हवाले से हैं, गंदे पानी के हवाले से हैं, सीवरेज के हवाले से हैं, और एक निज़ाम जो है उसकी दुरुस्तगी के ऊपर वोट लिया गया था इधर से। वो बहरहाल अलग बात है कि वज़ीर आज़म को अभी तक मौका नहीं मिला अपने हल्के में आने का। बहुत से लोगों को इस हवाले से दुख भी है, तशवीश भी है। अस्सलाम वालेकुम। आपका हल्का है जिसने 6 बार मुंतखब किया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, गढ़ है ये उनका। और अब मैं रिहायशी इलाके में इसलिए आई हूँ कि आप जैसे लोगों को भी मौका मिले, आपकी बात भी मैं सुनूँ, समझें हम। वज़ीर आज़म पे बड़े सख्त उन पे और उनके ख़ानदान पे इल्ज़ाम लग चुके हैं, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, बैरून मुल्क जायदादें रखने के और ज़राए आमदन ना क्लियर कर पाने के। आपको लग रहा है अभी जो दबाव बढ़ रहा है उनको दे देना चाहिए इस्तीफ़ा या नहीं? बिल्कुल इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि जो मामलात उठ रहे हैं बिल्कुल सही उठ रहे हैं, बिल्कुल सही उठ रहे हैं। और इनके साथ ये होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक रवैया बना लिया है कि ख़ानदान को ख़ानदान चलते चलते आ रहे हैं और अपनी मर्जियों से गवर्नमेंट चला रहे हैं। अपनी मर्जियों से ये तमाम जितना भी लोहे का काम है इनका अपना सब कुछ खुद कर रहे हैं। डेफिनेटली इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और ये साजिश नहीं है, ये एहतसाब हुआ है? बिल्कुल एहतसाब हुआ है। अच्छा, और सबका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल सबका एहतसाब होना चाहिए। इस्तीफ़ा दें या नहीं? जी इस्तीफा तो होना चाहिए, जे मुजरम है तो फिर तो होना चाहिए, जे मुजरम नहीं तो फिर नहीं। तो अभी मुजरम साबित नहीं होया? साबित नहीं होया फिर नहीं, क्योंकि फिर अदालत फैसला कहेगी। क्योंकि जो अदालत फैसला दे देना सुप्रीम कोर्ट, फैसला वो अटल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपने वोट किसे दिया था? ये शेर नू, शेर तो सख्ती आई है। फिर की हो गया, अल्लाह कट्टेगा। जिहदे नाल खुदा दी जात है उहदे नाल हो कौन सकदा है? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ शेर ਨੂੰ वोट ਦਿੱਤਾ है, जींदे रहता जिन्ना चिकर शेर है शेर ਨੂੰ देवांगे। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कि जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, बैरून मुल्क जायदादों की बात है, ज़राए आमदन नहीं बता सक रहे ख़ानदान वाले सारे, आपको लग रहा है कि अभी दबाव जो बढ़ रहा है इखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कभी भी नहीं देना चाहिए। साडे मुल्क च होर कोई आवे ही ना गैर मुल्क का, सानू रोजी नहीं देता नवाज शरीफ, करके असीं अपनी मेहनत खाने आ, पर अच्छा लगता है कि जेड़ा सड़कां बनाईयां, हर चीज़ बनाई उन्होंने। आपको लग रहा है कि मियाँ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए करप्शन के चार्जेस पे? नहीं, कोई इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए मियाँ साहब को, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है मंडे को, वो हेयरिंग सुनेंगे, उसके बाद देखकर क्या फैसला होगा। बेहतर फैसला होगा। और अगर कन्विक्शन हो जाए तो फिर आपका क्या तासुर है, क्योंकि आप लोग पूरा घर शेर का वोटर है? जी बिल्कुल शेर का। अगर कन्विक्शन हो जाए तो फिर आप लोग फिर क्या करेंगे आप सारे? मियाँ में शहबाज शरीफ साहब को
नेक्स्ट इन लाइन। ओके, शेर के साथ। शेर हम शाम नगर की गलियों में फिर रहे हैं। इधर राह चलती ख़वातीन से बात हो जाती है, बेल बजा रहे हैं, लोगों के घरों में रिक्वेस्ट करके उनसे बात कर रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं ढोल वाले भी हैं। शाम नगर की इस गली के अंदर भी रौनक लगी हुई है, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसे दिया था? शेर को। अब मुझे मियाँ साहब पे इल्ज़ामात लग रहे हैं करप्शन के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं? नहीं क्यों? माड़े ना सही चल रहे हैं। आपके साथ सही चल रहा है, आप खुश हैं? वोट किसे दिया था जी? वोट किसे दिया था? अच्छा, सो अब आप अभी तो फिर इमरान से खुश होगे जो JIT का फैसला आ रहा है? बिल्कुल खुश है। अच्छा, चोरों को जाना चाहिए इस मुल्क से। फैसला होना है, अभी चोर हैं कि नहीं? नहीं, फैसला हो गया हुआ है। हो गया? ये तो अब हड़दर्मी इनकी। अच्छा, ये उतनी देर नहीं जाते जितनी जुतियाँ नहीं खाते ये। देख रहे होंगे आजकल क्या सूरत हाल है। JIT की रिपोर्ट भी सामने आई है, संगीन इल्ज़ामात बदउनवानी के लग रहे हैं, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, इसलिए कि इमरान खान साहब जो अपने व्यूज़ दे रहे हैं ना, उनको ये नहीं मालूम कि मियाँ नवाज शरीफ ने ही उन्हें शौकत खानम की वो ज़मीन जो थी वो उन्हें दी थी, और आज वो एक गरीब घराने से उठकर वो इतने मैचेस खेल कर और आज वो इस मकाम पर पहुंचा। वो कहाँ से पहुंचा है? कहाँ से इसके पास इतने पैसे आए हैं? क्या वो अपनी बैकग्राउंड से, फैमिली से वो इतना वो पेटेंट और वो प्रूफ कर सकते हैं अपने आप को? नथिंग। आपकी लीडरशिप आपके मुताबिक क्लियर है? जी, मेरी नज़रिए के मुताबिक ये क्लियर है। अदरवाइज फिर भी उन्हें मौका देना चाहिए। वैसे मैं किसी पार्टी को पसंद नहीं करता हूँ। अगर अगले हफ्ते तक कन्विक्शन आ जाए, अगर आ जाए तो फिर नवाज शरीफ को बाइज्जत तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो देना ही पड़ेगा, इसलिए कि उनको अपनी इज्जत महफूज करनी। ये कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए कि आप मेरे 30,000 रुपये के मकरूज़ हैं। फर्स्ट टाइम जब आप वज़ीर आज़म बने थे तो आपने येलो कैप स्कीम चलाई थी, उस वक्त के मैंने पैसे जमा करवाए हुए हैं और आज तक मुझे वो येलो कैप नहीं मिल सकी। आपको मैं आखिरत तक नहीं छोड़ूंगा इस 30,000 रुपये के लिए। नवाज शरीफ साहब, मेरी गौर से बात सुनिए। दुनिया में तो आप कह रहे हैं कि मैं ज़मीर पर कोई दाग नहीं है, लेकिन आखिरत के ज़मीर पर आप क्या जवाब देंगे? That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.